अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में या आप कह लीजिए फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में या फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ड्राइंग। तो लेट्स मूव टूवर्ड ड्राइंग। सबसे पहले डिफिनीशन को समझते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एनी सब्सटेंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मटेरियल से, किसी भी प्रोडक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट को अप्लाई करके। जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, वो वाटर हो सकती हैं, वो वोलेटाइल लिक्विड हो सकती हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग। अब ये सब्सटेंस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस सब्सटेंस में भी ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड हो सकती हैं, जस्ट लाइक टैबलेट एंड ग्रेन्यूल्स। ये सस्पेंशन हो सकती हैं एंड दिस में भी लिक्विड। किसी भी लिक्विड, सस्पेंशन या सॉलिड से जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं बाय अप्लाइंग हीट, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये सब्सटेंस सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ये तीनों फॉर्म्स में ये सब्सटेंस या मटेरियल या प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकती हैं और उससे हम रिमूवल करते हैं वाटर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉइस्चर। दिस मॉइस्चर या स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में बी एनी अदर लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड भी हो सकती हैं। और यहाँ पे लेट मी राइट के मॉइस्चर जो हैं किसी भी मटेरियल में दो तरह की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं बाउंड मॉइस्चर, एंड द सेकेंड वन इज अनबाउंड मॉइस्चर। सिंपली आप बाउंड और अनबाउंड मॉइस्चर में ये फ़र्क समझिएगा कि बाउंड मॉइस्चर को हम अटैच्ड या बॉन्डेड मॉइस्चर भी कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो किसी भी प्रोडक्ट के स्पेसिस के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इंट्रासेल्युलरली उसके सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम बाउंड मॉइस्चर कहते हैं। या अगर स्पेसिफिक डिफिनीशन की तरफ जाए तो बाउंड मॉइस्चर वो मॉइस्चर हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है जिसकी वेपर प्रेशर की जो एक्सर्शन है, जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करती है विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर की पेवर वाटर की जो वेपर प्रेशर है उससे इस मॉइस्चर की वेपर प्रेशर कम होगी। ये इसकी स्पेसिफिक डिफिनीशन है। और जो अनबाउंड मॉइस्चर हैं ये बहुत इजीली रिमूव हो सकता है। ये इंटरसेल्युलरली मौजूद होती हैं ये वाटर मॉलिक्यूल, और ये अनअटैच्ड वाटर मॉइस्चर होती हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इजीली थ्रू ड्राइंग प्रोसेस रिमूव हो सकती हैं और इसके लिए कम हीट दरकार होती हैं। इसकी डिफिनीशन के लिए स्पेसिफिकली इसकी जो अनबाउंड मॉइस्चर या स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो वाटर होती हैं, इसकी वेपर प्रेशर की will be equal to the vapor pressure of पेवर वाटर। पेवर वाटर की जो वेपर प्रेशर है और इस मॉइस्चर की जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगी और ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे एक कंटेनर है, इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कंपोनेंट्स हैं और इसके अंदर ये रेडिश आप देख रहे हैं, जो सेल्स के अंदर, जो मैट्रिसेस के अंदर जो इंट्रासेल्युलरली जो रेड लाइंस हैं, जो रेड डॉट्स हैं, ये डिनोट करती हैं बाउंड मॉइस्चर, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है इसको रिमूव करना। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इंट्रासेल्युलरली जो ये डॉट्स, ब्लू डॉट्स मौजूद हैं, यू कुड टेक इट फॉर वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कि इजीली अनबाउंड फॉर्म में हैं, अनबाउंड मॉइस्चर हैं, और इनको हम इजीली सरफेस पे ला सकते हैं थ्रू ड्राइंग और इजीली रिमूव कर सकते हैं, इवापोरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्राइंग। और ड्राइंग जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसकी इम्पोर्टेंस में इसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ड्राइंग जो है पैकेजिंग से पहले, किसी चीज़ को मार्केट में ले जाने से पहले उसकी
जब पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग से पहले ये प्रोसेस होती हैं। किसी भी टैबलेट ग्रेन्यूल्स को जब हम पैकेज करते हैं तो उससे पहले इसकी ड्राइंग करते हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी और दूसरी चीज़ों को मेंटेन रखा जा सके। लेट्स डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? ड्राइंग के दो मेन मेथड्स हैं, थर्मल मेथड्स और नॉन थर्मल मेथड्स। थर्मल मेथड एज द नेम इंडिकेट कि इसमें हम हीट को अप्लाई करते हैं और इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को किसी भी सब्सटेंस मटेरियल प्रोडक्ट से रिमूव करते हैं। जबकि नॉन थर्मल मेथड्स में किसी भी हीट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ये कई तरह की हो सकती हैं, एक्सप्रेशन, एक्सट्रैक्शन, एड्जॉर्प्शन या डिसिकेशन और एब्जॉर्प्शन। ये चारों मेथड्स जो हैं ये नॉन थर्मल मेथड्स हैं। अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन में हम किसी भी वेटेड सब्सटेंस मटेरियल या प्रोडक्ट की स्क्वीजिंग करते हैं, उसको निचोड़ते हैं और इससे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। ये वो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमें प्रोडक्ट के अंदर फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे नहीं चाहिए होते। हम चाहते हैं कि इसको हम रिमूव करें इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इसी वजह से हम एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम नॉन थर्मल प्रोसेस है या मेथड है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं ताकि सॉल्वेंट उस वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ कैरी कर सके और उसे बाहर रिमूव कर सके। तो ये है एक्सट्रैक्शन। अब एड्जॉर्प्शन और डिसिकेशन में हम डिसिकेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं। डिसिकेंट मटेरियल को आप सॉर्बेंट भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होती हैं जो कि हम किसी भी कंटेनर में प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं ताकि प्रोडक्ट में दो चीज़ों को वो मेंटेन रखा जा सके, दो चीज़ों को, ताकि वो प्रोडक्ट में को मेंटेन कर सके। एक, किसी भी ड्राइनेस स्टेट को इंड्यूस कर सके। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी नमी है, थोड़ी सी मॉइस्चर है, तो उसको ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर सके। तो ये क्या है? ये इंडक्शन ऑफ ड्राइनेस स्टेट है। अगर हम चाहते हैं कि ऑलरेडी हमने किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को हमने ड्राई कर दिया है, ड्राइंग प्रोसेस से हमने गुजार दिया है उसे, अब हम चाहते हैं कि इसमें फिर से मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब ना हो, तो हम उसमें भी डिसिकेंट सब्सटेंस को ऐड करते हैं। जस्ट लाइक सिलिका जेल की बैग्स हम डाल लेते हैं उसकी कंटेनर में, या आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी एज अ डेसिकेंट यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर वहाँ पे जो ड्राइनेस की स्टेट है उसको मेंटेन कर सके। एक तो ड्राइनेस को इंड्यूस करने के लिए हम डेसिकेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं और दूसरी ड्राइनेस स्टेट को मेंटेन करने के लिए, एक इंड्यूस करने के लिए और एक मेंटेन करने के लिए। तो ये दो चीज़ें डिसिकेंट सब्सटेंस करते हैं और ये डिसिकेंट एड्जॉर्प्शन या डिसिकेशन में हम डिसिकेंट सब्सटेंस को यूज़ करते हैं फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर इंड्यूसिंग द स्टेट ऑफ ड्राइनेस। एब्जॉर्प्शन किसी भी गैसेस की जब हम पैसेज करते हैं, उसे गुजारते हैं थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड कॉलम H2SO4 कॉलम से, जब इसे हम गुजारते हैं तो उस दौरान जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को ये रिमूव करते हैं, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जज़ब करते हैं उस वाटर मॉलिक्यूल को, तो दिस इज एब्जॉर्प्शन। ये चारों मेथड्स थी नॉन थर्मल मेथड्स और एक जो है वो थर्मल मेथड्स है। तो अब somebody want to take a screenshot, so I'm getting aside. You can pause the video and take a screenshot. अब डिस्कस करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कि ड्राइंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ड्राइंग क्यों की जाती है, इसकी पर्पस क्या है, या इसकी एप्लीकेशन भी कह ले या सिग्निफिकेंस कह सकते हैं आप। तो वेल डिस्कस दीज थिंग, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। ड्राइंग हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जिसको हम बना रहे हैं, जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो प्रिजर्व रहें। प्रिजर्व रहें मतलब उसके अंदर बैक्टीरियल, फंगल या कोई और ग्रोथ ना हो। बैक्टीरिया या फंजाई की अटैक तब होती है जब उस प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर होगी, जब उस प्रोडक्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एनी काइंड ऑफ फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरियल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन तब होगी जब उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगी, मॉइस्चर मौजूद होगी, नमी मौजूद होगी, और वो आके उस मीडियम में सरवाइव करेंगे और उस मीडियम के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट को हम ड्राई करते हैं, उसको ड्राइंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट प्रिजर्व रहेगी, वो उसकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी। पॉइंट नंबर सेकंड, हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। उसकी जो प्रोडक्ट की हैंडलिंग जो है वो ड्राइंग प्रोसेस से है, जब हम उस प्रोडक्ट को गुजारते हैं तो उसकी हैंडलिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो इन्हांस हो जाती है। किस तरह?
अगर कोई प्रोडक्ट को हम ड्राई करते तो इसकी जो बल्क है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ उसकी वेट जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती हैं। जब वेट डिक्रीज़ होती है, उसकी बल्क डिक्रीज़ होती है, तो इट्स मीन उसके जो ऊपर जो खर्चे आएंगे, जो कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की, तो वो कम हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इसकी हैंडलिंग भी जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं बाय ड्राइंग प्रोसेस। तो ये थी इसकी हैंडलिंग। अब पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम ड्राइंग से गुजारते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव हो जाते हैं। आप कह लीजिए उसकी साइज़ में यूनिफॉर्मिटी आती है, उसकी शेप जो है वो भी जिस शेप्स की हम बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। उसको अगर हम कंप्रेस्ड करके एक फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो भी इजीली कर सकते हैं ड्राई सब्सटेंस को। आप उसकी जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है वो भी इन्हेंस कर सकते हैं बाय ड्राइंग। लेट सपोज ग्रेन्यूल है, अगर ग्रेन्यूल को हम ड्राई नहीं करते, उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, तो इसकी जो फ्लोइंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थी इसकी हैंडलिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क, हम टैबलेट, कैप्सूल या ग्रेन्यूल्स को जब हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये यहाँ पे बल्क में अगर हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करें तो उसमें भी ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो वी हैव टू पास दैट सब्सटेंस या दैट प्रोडक्ट थ्रू ड्राइंग प्रोसेस या ड्राइंग मैकेनिज्म। हमें उसको और ड्राई हमने तब रखना है जब हम उसको ड्राई रखेंगे तो द सब्सटेंस विल बी, अगर हम उस सब्सटेंस को ड्राई रखेंगे तो वो उस सब्सटेंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अगर उसके अंदर मॉइस्चर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद हैं, तो उसमें फिजिकल रिएक्शन का भी खतरा होता है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकती हैं, कोई और टाइप की रिएक्शंस भी उसमें हो सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्राई है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हमने उस प्रोडक्ट को ड्राई कर लिया लेट सपोज, तो वो ड्राई होने के बाद फिर से उस पर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल जो सराउंडिंग में है, जो एटमॉस्फेयर में है, वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है द एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। एयर के अंदर मॉइस्चर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट हो सकती हैं, वो मौजूद होती हैं, तो उस प्रोडक्ट में भी वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब आप उसकी ड्राइनेस की प्रोसेस से आप उस प्रोडक्ट को गुजारते हैं तो देन व्हाट वी विल डू, you have to add the desiccant substance, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की बैग्स आपने उस प्रोडक्ट के साथ ऐड करनी है, या आपने उसको मॉइस्चर इनसेंसिटिव या मॉइस्चर नॉन ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस के साथ आपने पैकेज करनी है, ताकि उस प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर या नमी ना जा सके, उसमें एब्जॉर्ब ना कर सके उस प्रोडक्ट। इंक्रीज इन हान साइज रिडक्शन, तो जब आप किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी साइज़ रिडक्शन भी आप इजीली कर सकते हैं, उसकी ग्राइंडिंग आप इजीली कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि द मोर ड्राई द सब्सटेंस द मोर विल बी प्राइबिलिटी, तो उसकी जो तोड़ने की आप उसको जब क्रश करते हैं तो वो इजीली हो जाएगी अगर वो सब्सटेंस पेबरली ड्राई हैं। अगर उसके अंदर नमी मौजूद है तो वो इजीली साइज़ रिडक्शन आप उसकी नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। अब डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ ड्राइंग को। थ्योरी ऑफ ड्राइंग में किसी भी ड्राइंग प्रोसेस के अंदर दो मेन ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं, दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हीट ट्रांसफ़र एंड द सेकेंड वन इज़ मास ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र क्या है? हीट ट्रांसफ़र मीन किसी भी हीटिंग सोर्स से जब हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, या उस हीट की डिफ्यूजन होती है टू द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, तो उसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। और हीट ट्रांसफ़र के जो ड्राइविंग फोर्स हैं, हीट ट्रांसफ़र में जो ड्राइविंग फोर्स हैं जो हीट को करवाती हैं वो है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहेगी तो हीट विल ट्रांसफ़र ऑन और हीट की ट्रांसफ़र होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगी तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेट सपोज ये हीट सोर्स हैं, यहाँ से हम हीट को प्रोवाइड करते हैं टू दिस मॉलिक्यूल, ये जो कंटेनर के अंदर मौजूद मटेरियल है, तो इस मटेरियल को हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ से हीट किस तरह ट्रांसफ़र होगी? हीट यहाँ से इस पहली लेयर पे, इस मटेरियल की पहली लेयर पे हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी तो ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ये हीट अप हो जाएगी, इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जो इससे ऊपर लाइंस हैं, जो इससे ऊपर मटेरियल है,
उसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज है, उसकी टेम्परेचर डिक्रीज है, तो यहाँ से फर्स्ट लाइन से फिर टेम्परेचर जो है वो ऊपर की लाइंस में डिफ्यूज़ हो जाएगी, और इसी तरह तीसरी चौथी एंड दी एंड जो है वो क्या हो जाएगी, ये सारी हीट अप हो जाएगी और इसकी जो इवापोरेटिंग सरफेस हैं वहाँ तक हीट पहुँच जाएगी। तो इस तरह इस हीटिंग सोर्स से हीट की ट्रांसफ़र होती है टू द होल मटेरियल, और इसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफ़र। और ये क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगी, मतलब एक जगह पे टेम्परेचर कम है और दूसरी जगह पे ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन उस साइड पे होती है जिस साइड पे कम होती है कोई चीज़, तो टूवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। तो अगर वहाँ पे ऊपर की लाइंस में टेम्परेचर कम है तो नीचे के लाइन से, नीचे मटेरियल के नीचे लाइन से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी ऊपर की तरफ। हीट मस्ट बी सप्लाइड। इसी प्रोसेस में हम हीट सप्लाई करते हैं ताकि हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को प्रोवाइड कर सके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को सप्लाई कर सके। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर होगी तो जो मॉइस्चर है उसकी वेपराइजेशन होगी और मॉइस्चर जो है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आप देख रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये हीटिंग सोर्स से वो अमाउंट ऑफ हीट है, हीटिंग सोर्स से डिराइव्ड वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि इस सिस्टम में, लेट सपोज ये सिस्टम है, इस सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगी। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि इस सिस्टम की टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, इस सिस्टम की टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने देती है। लेकिन इसके अंदर जो लेट सपोज कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है उसकी पेस को चेंज करके गैसियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती हैं, उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। तो दिस अमाउंट ऑफ हीट वी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब मास ट्रांसफ़र की तरफ आते हैं। तो मास ट्रांसफ़र किस तरह होती है? मास ट्रांसफ़र मीन इसकी मास की ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है इस मटेरियल के अंदर। ये मटेरियल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी ट्रांसफ़र होती है टू द एवापोरेटिंग सरफेस। लेट सपोज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी डिफ्यूजन होती है टूवर्ड द एवापोरेटिंग सरफेस, इसकी डिफ्यूजन होती है टूवर्ड द एवापोरेटिंग सरफेस, और फिर यहाँ एवापोरेटिंग सरफेस से इसकी कन्वर्जन होती है एंड टू द वेपर फॉर्म्स। और वेपर फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये डिफ्यूज़ आगे होते हैं किस में? एयर में। जो स्ट्रीम ऑफ एयर हम पास करते हैं तो इसमें ये वेपर्स जो हैं क्या होते हैं? डिफ्यूज़ होते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या है या इसकी मैकेनिज्म क्या है? मास ट्रांसफ़र में हम डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है, मोस्टली मास ट्रांसफ़र में डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है। तो डिफ्यूजन किस तरह होती है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन साइड ऑफ मटेरियल टू द इवापोरेटिंग सरफेस। पहले क्या होता है, ये जो रेड कलर के डाट्स आप देख रहे हैं, तो लेट सपोज दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड द इवापोरेटिंग सरफेस, यहाँ तक ये आते हैं। जब यहाँ पे ये आ गए तो अब सब्सिक्वेंट इवापोरेशन होगी ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल। ये जो ब्लू कलर में आप ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज इवापोरेटिंग सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे से इनसाइड ऑफ द मटेरियल वहाँ इवापोरेटिंग सरफेस के ऊपर अलाइन हुए हैं। ये आगे डिफ्यूज हो जाएंगे, ये वेपराइज हो जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगे वेपर फॉर्म में, और डिफ्यूजन ऑफ दैट वेपर्स एंड पासिंग स्ट्रीम। और फिर ये जो वेपर्स हैं इसकी फिर डिफ्यूजन होगी आगे एयर स्ट्रीम में। जब एयर स्ट्रीम को हम पास करते हैं इससे, तो इसमें इस वेपर्स की फिर आगे डिफ्यूजन होगी। अब मास ट्रांसफ़र में जो ड्राइविंग फोर्स है वो है ह्यूमिडिटी डिफरेंस, जबकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र में ड्राइविंग फोर्स क्या थी? टेम्परेचर डिफरेंस। तो ह्यूमिडिटी डिफरेंस का मतलब ये है कि ये जो एयर हम पास कर रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी मौजूद है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द वेपराइज फॉर्म इन द एयर, इन द एटमॉस्फेरिक एयर, तो इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी डिफरेंस का मतलब ये है कि इस पासिंग एयर स्ट्रीम में और इस सरफेस ऑफ वापोरेटिंग सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मौजूद हैं, तो इसकी ह्यूमिडिटी में और एयर की ह्यूमिडिटी में अगर डिफरेंस होगी तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी इवापोरेशन हो जाएगी, इसकी डिफ्यूजन हो जाएगी। इनफैक्ट तो मास ट्रांसफ़र इसकी हो जाएगी, इसकी डिफ्यूजन हो जाएगी। ये अगर लेट सपोज इस एयर को हम पास कर रहे हैं, इसके अंदर ह्यूमिडिटी कम है, तो इस इवापोरेटिंग सरफेस से जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये अलाइन हुए हैं, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे?
ये उसमें डिफ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन किस तरह होती है, टूवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये डिफ्यूज़ हो जाएगी टू द स्ट्रीम ऑफ एयर। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग थ्योरी। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। तब तक स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। थैंक यू।